नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। आज मैं आपके लिए जो एक स्टोरी लेकर आया हूं उसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्ते आखिर किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस पर यकीन करें, मां पर यकीन करें या बाप पर, भाई पर यकीन करें या बहन पर। चूँकि आज की जो स्टोरी हमारे सामने आई है वो फतेहपुर ज़िले की है। फतेहपुर के पास एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर एक बाप ने अपने 3 साल के मासूम बेटे को जान से मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि लड़की होने पर, लड़की पैदा होने पर बाप के द्वारा उसको मार दिया जाता है। बहुत सारे किस्से, बहुत सारे समाचार, बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को ऐसी मिली जिसमें लड़की पैदा होने पर बाप ने नाराज़ होकर बच्ची को जान से मार दिया। लेकिन ये पहला किस्सा हमारे सामने आया है कि जिसमें एक 3 साल के मासूम बच्चे को बाप ने जान से मार दिया है। स्टोरी वाकई दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों का कत्ल आखिर क्यों होता जा रहा है। इस पूरे वाक़े को अगर हम शुरू से देखें तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो पिता है, माता है और 2 उनके बच्चे हैं। पत्नी से जब मीडिया ने बात की तो उसने बताया कि उसका पति बाहर रहकर जॉब करता था, काम करता था, मैकेनिक था किसी चीज़ का वो। जब वो प्रेग्नेंट हुई और उसके पति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो घर पर आया और घर पर आने के बाद उसका मूड सही था बिल्कुल, और कुछ दिन रहकर वो वापस फिर चला गया। और फिर वो जब बच्चा 1.5 साल का हो गया उसके बाद आया। 1.5 साल तक उसको ये पता नहीं था कि बच्चे का नाम क्या रखा गया है, बीवी कैसी है, माँ कैसी है, पिता कैसे हैं। कुछ उसने सुध बुध ली ही नहीं, लौटा ही नहीं। 1.5 साल के बाद जब वो लौटा तो उसका मुंह चढ़ा हुआ था। बीवी ने जब उससे पूछा कि आपके इस नाराज़गी की क्या वजह है, तो उसने बड़े रूखे स्वभाव के साथ, रूखे व्यवहार के साथ उससे बात की और उससे कहा कि ये बच्चा मेरा ही नहीं है। क्योंकि मैं तो जिस टाइम तू प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैं बाहर रहकर काम करता था, पंजाब चला गया था। वो पंजाब के लुधियाना में उसने काम शुरू कर दिया था, मैकेनिक था। बीवी बड़ी पशोपेश में आ गई कि आखिर उसका पति उस पर शक कैसे कर सकता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। कुछ दिन रहने के बाद उसके माता पिता ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है, लक्ष्मी ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन उसने उसको ऊपर शक जारी रखा, उसके साथ मारपीट शुरू करी और आखिरकार वापस वो लुधियाना चला गया। बातचीत उसने बिल्कुल अपने बीवी बच्चों से बंद कर रखी थी, माता पिता से बातचीत बंद कर रखी थी। माता पिता कभी कभी उसको कॉल कर लेते थे तो रूखे स्वभाव से वो बात करता था मीडिया को, जैसे कि उसके माता पिता ने बताया। हर कोई हैरान था कि उसने इस कांड को अंजाम कैसे दिया और क्यों दिया। उसकी पत्नी लक्ष्मी का कहना है कि कुछ टाइम के बाद पति वापस आया तो उसका मूड बिल्कुल सही था, पत्नी खुश हुई। लेकिन पत्नी को एक डर था, एक डर सता रहा था कि कहीं इसने अपना चोला तो नहीं बदला। चूँकि जिस तरह से वो 3 साल से उससे नाराज़ था, अचानक उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन कैसा आ गया। जो उसका पति था बिल्कुल अच्छी तरह से उससे व्यवहार करने लगा, बच्चे को लेने लगा, बच्चे को घुमाने के लिए बाहर ले जाने लगा। हालांकि पत्नी पीछे पीछे जाती थी, उसको शक था कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि उसने कई बार चेतावनी दी थी कि मैं इसको जान से मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। बहुत ख़तरा उससे बना हुआ था, बहुत डरी हुई थी लक्ष्मी। साथ साथ जाती थी जहाँ भी वो उसका पति उसके बच्चे को लेकर जाता था। घर में अच्छा उसका माहौल हो गया था, लेकिन उसने शक करना उस पर बिल्कुल बंद नहीं किया। लगातार पत्नी शक करती रही कि कहीं मेरे बच्चे की जान खतरे में ना पड़ जाए, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बच्चे ने जब रोना शुरू किया तो पिता ने कहा कि चलो मैं इसको बाज़ार से कुछ दिलवा लाता हूँ खाने के लिए, घुमा लाता हूँ बाहर, चुप हो जाएगा। आखिर पत्नी थी, वो पिता था। पत्नी हालांकि पीछे पीछे गई, लेकिन कुछ दूर जाके वो वापस आ गई। अब उसको ये थोड़ी पता था कि उसके साथ हादसा होने वाला है। 2-2.5 घंटे जब उसको गुजर चुके तो पत्नी को फिक्र होने लगी। उसने आसपास घर से बाहर निकल के अड़ोसी पड़ोसी से बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे को लेकर पिता गया था और मुझे डर है कि कहीं उसकी जान को ख़तरा ना हो, क्योंकि बहुत दिनों से वही कह रहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। 2-2.5 घंटे के बाद पति वापस आता है और बच्चा उसके साथ नहीं था। पत्नी घबरा जाती है, पूछती है उससे कि मुन्ना कहाँ है। बड़े इत्मीनान के साथ वो जवाब देता है कि मैंने उसको मार दिया है। पत्नी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई हो और वो अंदर ज़मीन में समा गई हो। कांपने लगी एकदम, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और फर्श पर गिर पड़ी।
उसके सास ससुर ने उसको उठाया, समझाया, बिठाया, उसको पूछा, उससे उसके पति से पूछा कि क्या किया तूने बच्चे के साथ। तो उसने बताया कि मैंने उसको मार दिया है और उसके हाथ पैर काट कर मैंने उसको दबा दिया है। फ़ौरन जो माता पिता थे उन्होंने अड़ोस पड़ोस वालों को बताया, सब लोग इकट्ठा होकर आए, उसको पकड़ा, भागने लगा था, उसको पकड़ के लाए दूर से और फिर उसको पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसने, वो बच्चा उसका नहीं था, वो उससे नफ़रत करता था, उसने उसको मारकर दबा दिया है। पुलिस उसको लेकर उस जगह पर गई जहाँ बच्चे को उसने दबाया था। मौके पर ताज़ा निशान मौजूद थे दबाने के। गड्ढा खोदने वालों को बुलाया गया और गड्ढा खोदा गया तो बच्चे की लाश उसके अंदर से निकली। 3 टुकड़ों में बटी हुई वो लाश थी। 3 साल का मासूम बच्चा, सगे पिता ने उसको मौत के घाट उतार दिया। एक शक की सुई ने, एक छोटे से शक ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मोहल्ले का हर इंसान जो उनके आसपास रहता था, थू थू की, सब ने उसको ऊपर लानत भेजी उसके ऊपर, लेकिन उसको इस बात का कोई फ़िक्र नहीं था, कोई गिलानी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। और उसको बड़े इत्मीनान के साथ उसने कहा कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, ये मेरा दिल का सुकून मिल गया मुझे कि मैंने इसको मार दिया। तो इस बात ने सोचने पर मजबूर किया कि आखिर रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, रिश्तों का खून क्यों हो रहा है, क्योंकि एक छोटे से शक ने एक भरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। फ़िलहाल पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे आसपास घटते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हमारा अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि अपने परिवार के साथ खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास होने वाली हर घटना पर पूरी तरह से नज़र रखिए, अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए। जय हिंद।